ये जो टीवी वाली महाभारत है ना, ये टीवी वाली महाभारत ने वो चीरहरण के एपिसोड को तो बड़ा अपलिफ्ट करके दिखाया। जानबूझ के रोका खुद। अच्छा, कर्ण लगभग लास्ट पर्सन था टू पिक दैट अप, टू कम। उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं थे। ब्राह्मण तो दीज वर आउट ऑफ सिलेबस। मुझे लगता है महाभारत ना हम सबके अंदर डाउनलोडेड है ऑलरेडी, बस हमें उसे दोबारा से वो रीलोड करना है। एक तरीके कृष्ण वर्ण बताया गया, बिकॉज द्रौपदी का नाम भी इसीलिए कृष्णा है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णा। कृष्ण तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा द्रौपदी का नाम, ठीक है। दासी के साथ भी ऐसा हो रहा है। एक हो रहा है एब्यूज इन साइलेंस, एक हो रहा है एब्यूज इन पब्लिक। पूरी सभा में राजा विराट सामने बैठे हैं। रिलेशन एंड रादर यू से द लव स्टोरी ऑफ कर्ण एंड द्रौपदी, एंड दिस वाज सो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। ही स्पोक वंस, ही स्पोक ट्वाइस। आप सोचो उस समय द्रौपदी किस माइंडसेट में होगी, ठीक है। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन फॉर हर फेवर एंड दैट इज नॉट हर हस्बैंड, ठीक है। और वो है जिन्होंने गलत किया, उनकी साइड का एक आदमी, ठीक है। लेकिन कि जब कर्ण तीर चलाए ना, तो कर्ण की तारीफ मत करना, उल्टा ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देना। जैसे कर्ण तीर चलाए तो बोलना यार बढ़िया चलाया, मजा आ गया। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाए तो बोलना यार अर्जुन ने कहाँ से सीखा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कल की मूवी आ जाती है, आदि पुरुष मूवी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत जो पॉडकास्ट समेटने की कोशिश करता है उसका भी सत्यानाश कर देती है। महाभारत जो सर्किट है वो तो अनडेवलप्ड है पूरा का पूरा। आज एक ऐसी जगह जहाँ पे अभिमन्यु मारा गया, वो जगह कम से कम एएसआई के अंडर में होनी चाहिए थी। लेकिन एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, वहाँ पे नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने कोविड में महाभारत देखी होगी, लेकिन महाभारत के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको टीवी पे नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं जो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएं। और इन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं करण शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत का सबसे जो मेन कैरेक्टर है, मतलब जिसके अराउंड महाभारत घूमती है, द्रौपदी। तो द्रौपदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं द्रौपदी के बारे में। अच्छा, बहुत सारी अनसेड चीज़ें, मतलब जनरली पॉडकास्ट में हम सारी चीज़ें वो कवर करते हैं जो सभी कवर करते हैं, बट मेरा मोटिव यहाँ पे रहेगा आपसे वो फैक्ट्स डिस्कस करना जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो चौसर की सभा हुई थी, द गेम ऑफ डाइस जिसे हम बोलते हैं, वो एक बारी नहीं दो बारी हुआ था। अच्छा, दो बारी होने के साथ साथ द्रौपदी के जीवन का लोएस्ट पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? चीरहरण का पूरा सिनेरियो। अच्छा, किसी के लिए भी वो सबसे लोएस्ट ही होगा, लेकिन ये लोएस्ट नहीं था द्रौपदी का। द्रौपदी का लोएस्ट पॉइंट इससे भी लो था, जहाँ पे आप समझो चीरहरण के एपिसोड के अलावा, जहाँ आप समझो कि द्रौपदी की साड़ी को खींचा गया, एक तरीके से खींच कर सभा में लाया गया। दिस इज नॉट द चीरहरण एपिसोड। सभा में लाया गया, सभा में लाने के बाद, मैं बड़ी केयरफुली वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, सभा में लाने के बाद द्रौपदी को पैर से मारकर सभा के अंदर गिराया गया। इतना बुरा तो चीरहरण के समय भी नहीं हुआ था। तो शी वॉज ऑलमोस्ट मोलेस्टेड। एक वो मोलेस्टेशन का पूरा एपिसोड है, और पैर मार के शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड। और ये इंसिडेंट्स हुआ द्रौपदी के साथ, एंड नोबडी नो अबाउट दिस। लोग बात ही नहीं करते। ये अज्ञातवास के दौरान हुआ था। हाँ, ये अज्ञातवास के दौरान हुआ था। अभी हम पूरा टाइमलाइन बनाते हैं उसका, तो आई टेल यू पूरा मतलब ये एक राजा कीचक हुए, कीचक ने ये इंसिडेंट्स किया। मतलब आप ये समझो कि शी वॉज इमोशनली अब्यूज्ड, शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड। आप ऐसा तो आपने द्रौपदी की चीरहरण में भी नहीं देखा ना, कि उसे मारा गया, लिटरली उसको लात मारी गई। और मैं बड़े क्लियरली अपने वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। आई कैन कोट अनकोट एनीथिंग फ्रॉम महाभारत, ठीक है। सो दिस इज समथिंग मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, या मेरा मन कर रहा है कि मेरे को थोड़े व्यूज मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज अ फैक्ट। नहीं, लेकिन उसमें ना एक दोनों में डिफरेंस था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस टाइम पे वो रानी थी, और यहाँ पे एज ए अज्ञातवास के दौरान आई थिंक वो दासी या कुछ, या शी वॉज लिविंग एज अ दासी। बट आप देखो ना, है तो मन से तो रानी ही है। और अगर दासी के साथ भी ऐसा हो रहा है, एक हो रहा है एब्यूज इन साइलेंस, एक हो रहा है एब्यूज इन पब्लिक। पूरी सभा में राजा विराट सामने बैठे हैं, ठीक है, जिनके नगर में ये लोग अज्ञातवास में रह रहे थे। विल कम टू द टाइमलाइन पूरा। राजा विराट सामने बैठे हैं, यहाँ तक कि गुप्त रूप से युधिष्ठिर और भीम भी सामने बैठे हैं। उन सबके सामने ऐसा द्रौपदी के साथ हो रहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
एक हस्बैंड चाहे साइलेंट पोजीशन में भी है, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर हिम नॉट टू स्टैंड फॉर हिज वाइफ। और वो जिसके साथ पहले पूरा का पूरा द्रौपदी चीरहरण का एपिसोड हो चुका है, शायद अभी उसी के ट्रेसेस नहीं गए होंगे माइंड से कि नया ट्रेस आ गया। बट प्रॉब्लम है कि ये जो टीवी वाली महाभारत है ना, ये टीवी वाली महाभारत ने वो चीरहरण के एपिसोड को तो बड़ा अपलिफ्ट करके दिखाया, जितना रिक्वायर्ड नहीं था उतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया। लेकिन ये कीचक वाला एपिसोड किसी ने दिखाया ही नहीं। और कीचक के एपिसोड के बाद में तो इवन भीम वॉज सो आउटरेज्ड कि भीम ने जो है वो कीचक का वध किया। लेकिन ये कोई नहीं दिखाएगा कि पांडव स्टूड फॉर द्रौपदी, ठीक है। वो ये दिखाएंगे कि वो जुए में हार गए और जुए में हारने के बाद नोबडी डिड एनीथिंग टू देम, दिस इज रॉन्ग। इसीलिए वी नीड टू डू पॉडकास्ट, टीवी तो करेगा नहीं है, वी नीड टू डू पॉडकास्ट, वी नीड टू टेक द राइट नैरेटिव टू पीपल। हमें लोगों को सही महाभारत बतानी है, नॉट द ग्लैमराइज्ड वर्जन। वो द्रौपदी एकदम रिबॉन्डेड हेयर्स में सुंदरी नहीं है। द्रौपदी इज द वन जिसके कर्ली बाल हैं, डस्की स्किन है। ऐसी द्रौपदी टीवी में देखने के लिए कहाँ मिलती? हाउ ब्यूटीफुल वाज द्रौपदी? द्रौपदी वॉज मेस्मराइजिंग। मतलब आप देखो, इंडियन कल्चर में हमने ब्यूटी को कभी कलर से डिफाइन किया ही नहीं। द्रौपदी का जो कलर है वो कृष्ण वर्ण बताया गया, ठीक है। और द्रौपदी का नाम भी इसीलिए कृष्णा है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णा। कृष्ण तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा द्रौपदी का नाम है, ठीक है। तो द्रौपदी इतनी सुंदर बताई गई है कि उसकी बॉडी से नील कमल की खुशबू आती है। एंड नथिंग आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई माइंड, ठीक है। मैं एक पोएट नहीं हूँ, मैं एक राइटर नहीं हूँ जिसको किताब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी पोइट्री में थोड़ा सा वो ग्लैम डालने के लिए सब करना पड़े। मैं तो सीधा फैक्ट की बात बता रहा हूँ, व्हाट इज रिटन। सो उसकी बॉडी में से जो है वो सुगंध आती थी। शी हैज़ अ डस्की स्किन, कृष्ण वर्ण था उनका, और कर्ली हेयर्स थे, ठीक है। हर आईज वर मेस्मराइजिंग, आप कह सकते हैं कि लोटस फ्लावर जैसी उनकी आईज थी। एंड शी लुक लाइक एन रेप्लिका ऑफ श्री कृष्ण, अ फीमेल वर्जन ऑफ श्री कृष्ण। सो सौंदर्य में तो कोई मतलब ऐसा वर्णन था नहीं कि हम बोलें कि द्रौपदी के रिबॉन्डेड हेयर्स हैं या द्रौपदी एकदम फेयर स्किन है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सब सिर्फ टीवी ने जेन ज़ी ऑडियंस को शायद ग्लैमराइज करने के लिए किया। तो आपने बोला कृष्ण वर्ण था उनका, राइट। मतलब ब्लैक? हाँ, ब्लैक नहीं बोल सकते, सांवला? सांवला भी नहीं बोल सकते। आप समझिए कि आपने बारिश का मौसम देखा है। बारिश के मौसम में जब एकदम घना बादल होता है, वो घने बादल का रंग है, मतलब बिल्कुल रेडी टू शावर, ठीक है। सो वो थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा डार्किश ब्लैक का हल्का सा टिंच, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, बट वो नील वर्ण कहते हैं उसको। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिलेशन था? पास्ट लाइफ में भी कुछ रिलेशन? अच्छा, आप कैसा सुनना चाहोगे मुझे ये बताओ। यू वांट एन इंटरनेट वर्जन और यू वांट रियलिटी? फर्स्ट इंटरनेट वर्जन। अच्छा, जो इंटरनेट वर्जन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट वर्जन बोलता है कि द्रौपदी के मार्गदर्शक, पद प्रदर्शक जो है वो श्री कृष्ण रहे हैं। द्रौपदी पहला कदम रखती है तो उससे पहले श्री कृष्ण का पहला कदम होता था। एंड थ्रू आउट द लाइफ श्री कृष्ण हैव बीन द टॉर्च बियरर ऑफ द्रौपदी। बट मतलब महाभारत जब मैंने पढ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा मुझे इतना शौक लगा कि मैंने ही सेम 3-4 बारी गो थ्रू करा जस्ट टू चेक कि मैं ही कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा। आप जानिए, श्री कृष्ण और द्रौपदी का पहला एपिसोड कब आता है महाभारत के अंदर? जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है। और स्वयंवर में भी स्वयंवर से पहले नहीं, ऑन द वेरी मूवमेंट, जब वो अपने स्टेज पर खड़ी हैं द्रौपदी, उस स्टेज पर खड़ी हुई द्रौपदी का पहला वर्णन आता है कि सामने श्री कृष्ण है। इससे पहले श्री कृष्ण और द्रौपदी की कोई दोस्ती नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण द्रौपदी को कुछ बताने के लिए आए हैं, नथिंग लाइक दैट। सो सोचो, श्री कृष्ण एंड द्रौपदी वाज वेरी लेटरली एडेड वर्जन, ठीक है। और इसको ग्लैमराइज अगर किसी ने किया तो टीवी की महाभारत ने किया। नहीं, कुछ रिलेशन भी तो होगा इनका? हाँ, डेफिनेटली रिलेशन तो है ही। पास्ट लाइफ में मतलब ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और द्रौपदी दे वर ट्रू फ्रेंड्स। और जो श्री कृष्ण को एक बारी जो है सहायता की जरूरत पड़ी थी तो द्रौपदी ने अपने पल्लू का चोर जो है फाड़कर श्री कृष्ण को दे दिया था, जिसके बदले में ऋण चुकाने के लिए वो आए थे। बट आई डोंट सी सच वर्जन्स इन महाभारत, एटलीस्ट नॉट इन द इनिशियल पोर्शंस। बिल्कुल भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट आई डोंट रिफ्यूज देम। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि महाभारत के साथ ना बहुत सारे नैरेटिव्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है रीजनल कहानियाँ अटैच्ड हैं। आप देखो, जैसे महाभारत का प्रोस्पेक्टिव ही जिन्होंने बदल दिया। जैसे एक बड़ी फेमस किताब हुई, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, महाकवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी किताब हुई रश्मि रथे। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि ऐसा शायद ही कोई दिन होता होगा जब मैं रश्मि रथी की 2 लाइनें ना पढ़ लेता हूँ।
सो मच आई एम इन्फ्लुएंस फ्रॉम द बुक, बट उसने महाभारत का नैरेटिव थोड़ा डिस्टर्ब किया, कर्ण को हीरो बनाया, ठीक है, पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज करा, श्री कृष्ण और द्रौपदी का अच्छा जो है नैरेटिव बढ़ाया। इवन टीवी पे जो बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, उस महाभारत ने भी द्रौपदी का पूरा नैरेटिव विद श्री कृष्ण बहुत बढ़ाया। इवन टुडे एक बहुत पॉपुलर बुक है, आपने नाम सुना होगा, पैलेस ऑफ इल्यूशन, इतनी पॉपुलर है, मतलब आई एम सॉरी टू से, मुझे वो पैलेस ऑफ इल्यूशन इल्यूजन ही लगती है। मतलब आप जब एज अ फर्स्ट रीडर, मतलब आप पहली बारी जब आप उसे पढ़ोगे, जेनजी ऑडियंस का महाभारत से डायरेक्ट कांटेक्ट इन्हीं किताबों के थ्रू ही हुआ है। मतलब आई हार्डली नो यंग पीपल, या तो कोविड के टाइम हुआ है, या फिर अगर या कोविड के टाइम पे आपको याद होगा ना, वो पूरा टीवी पे दिखाया गया था, तो शायद थोड़ा बहुत इन्होंने तब देखा है। और उसके अलावा ही नई किताबें पढ़ी हैं, जिनमें से डेफिनेटली एक पैलेस ऑफ इल्यूजन है, जो मतलब बहुत पॉपुलर किताब है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट्स अ बैड बुक, इट्स अ गुड बुक, ठीक है, मैं खुद पढ़ी है वो बुक, और बहुत अच्छा फिक्शन है, बट प्लीज अगेन आई मार्किंग फिक्शन। लेकिन ये यंग बच्चे जेनजी जो हैं इन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है यही नैरेटिव है, तो वो उसका महाभारत के साथ क्या रिलेशन है? बिकॉज उसने पूरा का पूरा ग्लैमराइज किया है द रिलेशन एंड रैदर यू विल से द लव स्टोरी ऑफ कर्ण एंड द्रौपदी, एंड दिस वाज सो मतलब नॉट रिक्वायर्ड। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि राजा द्रुपद, मतलब राजा द्रुपद इज फादर ऑफ द्रौपदी, राजा द्रुपद एंड गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य द बेसिकली द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव, जिन्होंने पूरा उनको विद्या सिखाई, ये दोनों के बचपन की बात है। सो व्हेन दीज टू वर यंग किड्स, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय ये द्रोणाचार्य नहीं थे, गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण भी नहीं थे, द्रोण थे, ठीक है। सो द्रोण और राजा द्रुपद ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी, और बचपन के दोस्त तो सभी के फेवरेट होते हैं तो ये दोनों भी आपस में बड़ी अच्छी इन्होंने ट्यूनिंग दे हैड। फिर लेटर ऑन लाइफ हैपेंड, यू से नेगेटिविटी बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, लाइफ आगे बढ़ी, द्रोणाचार्य जो है वो गुरु बन गए, जो पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए, और राजा द्रुपद जो है वो अपने पांचाल नगर के राजा बन गए, ठीक है। और दोनों अपनी लाइफ के क्योस हैसल में बिजी हो गए, द्रोणाचार्य अपने पूरे प्रोसेस में बिजी हो गए, और द्रोण अपने पूरे प्रोसेस में और द्रुपद अपने पूरे प्रोसेस में बिजी हो गए। सो वन फाइन डे द्रोणाचार्य डिसाइडेड कि अपने दोस्त से मिलने चलते हैं। सो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए, और जब ये पंचाल नगर में पहुंचे तो आपको क्या लगता है इनका कैसा वेलकम होना चाहिए था? मतलब दोस्त हैं तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए था, और दोस्त भी नहीं, सिर्फ बचपन के दोस्त। सरप्राइज देने गए थे या फिर पहले बता रखा था? नहीं, इट वाज अ विजिट, बिना बताए ही वेंट देयर, और बचपन के दोस्त, दोस्त अलग हो गए और एक हो गए बचपन के, जो मैक्सिमम आपकी मेमोरीज उनके साथ हैं और एवरीथिंग। और जब ये वहाँ पहुँचे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि द्रुपद रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हिम। उन्होंने सीधा सीधा ये तक बोल दिया कि आप और मैं कैसे मित्र हो सकते हैं, आप तो एक गुरु हैं। अच्छा, गुरु वैसे तो बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है, लेकिन धन वाइज इतना कुछ होता नहीं था पहले गुरु के पास, ठीक है। टीचर वाज अ प्रोफेशन विच वाज मेंट टू बी सर्व्ड, तो पैसे से कुछ खास वास्ता था नहीं। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से राजा द्रुपद ने अपने पैसे की धौंस दिखाई, किसको? गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्हें अपमानित कर कर सभा से भेज दिया, ठीक है। और ये स्टेटमेंट देकर कि दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती है, और तुम और हम कब से बराबर होने लगे, हम तो राजा हैं और तुम तो सिर्फ एक टीचर हो, ठीक है। इस बात से मतलब अंदर से टूट गए द्रोणाचार्य, लेकिन धैर्य दिखाया उन्होंने और वापस गए, और वापस जाके उन्होंने डिसाइडेड कर कि वन फाइन डे मैं ज़रूर इस आदमी को जवाब दूंगा, ठीक है। और दोनों फिर अपनी लाइफ की क्योस में बढ़ गए। राजा द्रुपद तो ये सब भूल भी गए, ठीक है। अब जिसने अपमान किया वो बड़ी जल्दी भूल जाता है, तो वो तो भूल भी गए, ठीक है। द्रोणाचार्य इस बात को कभी नहीं भूले, तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को खूब तैयार किया, ठीक है, पांडवों को, कौरवों को, इवन कर्ण। आपने सुना होगा कि कर्ण को बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। अरे क्यों, किस बात का डिस्क्रिमिनेशन? ही वॉज टॉट वेरी सेम प्लेस जहाँ पांडव कौरवों को सिखाया जाता था, उसी जगह पे द्रोणाचार्य कर्ण को भी सिखाते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य वॉज हार्ट ब्रोकन, हार्ट शेकन। उन्होंने काफ़ी साल लगाए और उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए। जब उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए तो उन्होंने, जब पूर्ण शिक्षा हो गई, अब इट वॉज टाइम कि पूरा आप रेडी हो, नाउ यू कैन बिकम वॉरियर्स, तब अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी हुए उनके, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि गुरु जी आप बताइए गुरु दक्षिणा में आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तब देखो कितना एवरीथिंग हैपन्स इन लाइफ फॉर अ रीजन। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से बोला कि यू गो टू पांचाल, और पांचाल जाकर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है। अर्जुन एक
फियरलेस वॉरियर की तरह पंचाल नगर में जाता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आपको दूर से दिख रहा है एक वॉरियर आ रहा है, उस वॉरियर की स्ट्रेंथ लेके पांचों भाइयों के साथ वहां जाता है, राजा द्रुपद को बंदी बनाता है। ठीक है, अच्छा राजा द्रुपद भी कोई हल्के फुल्के राजा नहीं थे उस जमाने के। ठीक है, अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, ही डेफिनेटली हैव ऑल द पावर्स रिक्वायर्ड टू विन अ वॉर। उसको वो बंदी बनाकर लेकर आता है, बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने लेकर आता है, और गुरु द्रोणाचार्य उसे याद दिलाते हैं कि तुझे याद है कि मैं तेरी सभा में आया था और तूने मुझे क्या बोला था कि दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती है, तो क्योंकि मैंने तुझे बंदी बना लिया तेरा सारा राज्य मेरा हुआ, लेकिन मैं आज आधा राज्य तुझे वापस लौटाता हूँ। अब आधा राज्य तेरे पास है और आधा राज्य मेरे पास है, तो अब तो हम बराबर के हुए। तो क्योंकि अब हम बराबर के हुए तो नाउ यू कैन लीव। ठीक है, अब इस बात से बुरी तरीके से टूट गए द्रौपदी के पिता। ठीक है, राजा द्रुपद, उन्हें लगा यार ये तो क्या ही हो गया लाइफ में। बट इन सब के बाद भी ही वांटेड द्रौपदी टू बी मैरिड टू पर्सन एज अर्जुन। राजा द्रुपद था, राजा द्रुपद ने बेसिकली ऐसी कंडीशन रखी थी स्वयंवर में कि जिसका वर्ण सिर्फ और सिर्फ कर्ण कर सके, सॉरी अर्जुन कर सके। ठीक है, मतलब जो धनुष चूज किया गया वो धनुष को उठा के उस पर प्रतिज्ञा चढ़ानी थी, उसके बाद एक सामने टारगेट था जिस टारगेट को हिट करना था। अच्छा टारगेट भी प्लेन टारगेट नहीं था, वो मूविंग टारगेट था, और मूविंग टारगेट को भी सीधा नहीं मारना था, जल में उसके प्रतिबिंब को देखकर मारना था। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट। फाइनेस्ट आर्चर ऑफ दैट टाइम ही इसे कर सकते थे, वो अर्जुन थे। ठीक है, या फिर क्लोज कह सकते हैं कर्ण थे। ठीक है, सो दिस इंसिडेंट हैपेंड, सब एक एक करके आए, दुर्योधन आया, दुर्योधन उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। ठीक है, सब वॉरियर्स आए, कर्ण आए, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप मानेंगे कर्ण ने उस धनुष को उठाया, और जैसे ही कर्ण ने उस धनुष को उठाया द्रौपदी ने मतलब बड़े डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, डिस्क्रिमिनेटिव तरीके से बोला कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। ठीक है, यानी कि मैं कर्ण को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। सो ये तो गलत ही है, मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर आपको नहीं भी पार्टिसिपेट करने देना तो उसको आने ही मत दो। बुलाया क्यों आपने? बुलाया ही क्यों? ठीक है, आपने बुलाया तो कम से कम पार्टिसिपेशन बनता है, फेयर पार्टिसिपेशन बनता है। सो डेफिनेटली कर्ण के साथ ये गलत हुआ था। ठीक है, लेकिन ये गलत हुआ का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कि मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगा कि मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, एंड आई विल बिकम द बैड वर्जन ऑफ मी, ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो खैर लीविंग दैट अपार्ट, सो कर्ण के साथ ऐसा सिनेरियो, बट कर्ण वाज द ओनली वन जिसने उस धनुष को उठा लिया था। ठीक है, देन अर्जुन केम, नॉट एज एन अर्जुन, वो एक ब्राह्मण के वेश में था, उसने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, आराम से उस जो टारगेट था उसको हिट किया, और ये देखते ही वहाँ खलबली मच गई। अच्छा इसलिए खलबली मच गई क्योंकि उनका मानना था एक ब्राह्मण में तो इतना तेज हो ही नहीं सकता कि वो ये काम कर सके, और राजा द्रुपद ने कहीं ना कहीं गलत किया हमारे साथ, मतलब ही हैव डन समथिंग जो हमारे साथ एक तरीके से जो छलावा है। तो ये तय था इन्होंने इसी ब्राह्मण से शादी करनी है। अच्छा इस बात पे आप देखो पांचों पांडव की क्लियरिटी देखना, पांचों पांडव में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव वो तो इतने सॉर्टेड थे, उन्हें दिख गया था कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, अब यहाँ पे होने वाला लड़ाई झगड़ा, और इस लड़ाई झगड़े के लिए हमारा एक भाई भीम ही काफी है। ठीक है, दे लेफ्ट द प्लेस, ये तीनों घर चले गए। ठीक है, सो युधिष्ठिर, नकुल एंड सहदेव वेंट बैक होम। ठीक है, सोचो उन्हें कितना बिलीव होगा अपने भाइयों के ऊपर कि ये संभाल लेंगे। ठीक है, भीम वहां पर है, सारे योद्धाओं ने वहां पे राजा द्रुपद पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था पूरा गलत है, उनका बेटा धृष्टद्युम्न उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। विल कम टू द स्टोरी ऑफ धृष्टद्युम्न आल्सो, वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन और भीम ने मिलकर उनको बचाया, अर्जुन और भीम ने मिलकर पूरा सेटलमेंट किया, एंड दे टुक द्रौपदी बैक होम। तो उस टाइम कर्ण ने कुछ नहीं किया? अच्छा अब कर्ण का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल आता है। अच्छा आपको क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन, अर्जुन या कर्ण? आपका प्रोस्पेक्टिव? मुझे अर्जुन लगता है। ओके, इंटरनेट को पता नहीं क्यों कर्ण लगता है। ठीक है, क्योंकि शायद उन्होंने सही महाभारत पढ़ी नहीं है। There was this one incident इस टाइम पीरियड में, अब कर्ण जो है वो ऑपोजिट किंग्स की तरफ है और अर्जुन द्रौपदी की साइड है। ठीक है, अब पूरा वहाँ पे तो ये हम स्वयंवर की बात कर रहे हैं जब लड़ाई हो गई। हाँ एग्जैक्टली, ये स्वयंवर का प्लॉट चल रहा है, उसी समय स्वयंवर का ये मंडप है, मंडप के अंदर भगदड़ मच चुकी है। ठीक है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, सभी राजा एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीबडी इज आफ्टर द लाइफ ऑफ राजा द्रुपद। ठीक है, एंड भीम एंड अर्जुन, ये राजा द्रुपद, उनके बेटे धृष्टद्युम्न और बेटी द्रौपदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर देयर कम्स वन इंसिडेंस जहां दोनों सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आमने सामने हैं, और अर्जुन एक के बाद तीर ऐसे चलाता है कि कर्ण जो है वो वहां पर अचेत हो जाता है, एकदम बिल्कुल आप समझिए बेहोश हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, सीइंग दिस कि उसकी क्या हालत है, अच्छा उसे तो नहीं पता सामने अर्जुन है।
ठीक है, वो तो ब्राह्मण समझ रहा था। एग्जैक्टली, वो तो ब्राह्मण ही समझ रहा है। तो वो ब्राह्मण से पूछता है हाथ जोड़कर कि आप कौन है, बिकॉज आप या तो अर्जुन हो सकते हैं, ठीक है, या स्वयं इंद्र हो सकते हैं, बिकॉज और लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस तरीके की धनुर्विद्या उनके पास हो कि मैं एकदम अचेत हो जाऊं। तब अर्जुन उन्हें बड़े हंसते ही बोलते हैं कि हाँ मैं तो एक ब्राह्मण ही हूँ, ठीक है, और दे बोथ फाइट। लेकिन ये तो क्लियर है कि कर्ण किस पोजीशन में था वहां पर, तुम कैसे बोल सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है। अच्छा, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि उसने धनुष उठा लिया था तो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेता, वो टारगेट भी हो सकता है मार लेता, बट ये हो सकता ही है। बट इसे थोड़ा ग्लैमराइज किया गया और दिखाया गया कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, ये वो हुआ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्वयंवर का मतलब ही ये है कि इट इज अल्टीमेटली, अच्छा स्वयंवर का मतलब शादी नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। स्वयंवर हुआ का मतलब ये नहीं हुआ कि शादी होगी अर्जुन से, ठीक है। स्वयंवर के बाद द्रौपदी को घर ले जाया गया, फिर उसके बाद थोड़े से प्रोसेसेस हुए, उसके बाद इट वाज डिसाइडेड नाउ इट इज टाइम टू गेट मैरिड। तो स्वयंवर कोई अल्टीमेट डिसीजन थोड़ी था। स्वयंवर का मतलब है वर चुनना, कि भाई वर चुनना, एग्जैक्टली 50 लोगों में से एक को मैंने अपना वर चुना है। वर चुन लिया। अब इस वर चुनने के साथ पूरा फैमिली कॉन्वर्सेशंस, पूरी बातचीत होगी, फिर उसके बाद शादी होगी, ठीक है। और उसमें भी बैक होने के ऑप्शंस तो आर देन आल्सो देयर, ठीक है। आप सोचो ना, एक महिला जो है वो अपना स्वयंवर कर रही है तो शी हैड ऑल पावर्स ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ डमी तरीके से बिठा दिया सामने। तो कर्ण का ये पहला इंसिडेंस वहां पे हमें द्रौपदी के साथ देखने को मिलता है। अच्छा, अब पैलेस ऑफ इल्यूजन की हम बात कर रहे थे, सो पैलेस ऑफ इल्यूजन में अ लव स्टोरी एंगल, साइलेंट लव दैट द्रौपदी टू कर्ण इज शोन, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, अगर द्रौपदी कर्ण से इतना प्रेम करती या उसकी तरफ स्नेह भाव इतना ज्यादा होता तो द्रौपदी के लिए कितना आसान था उससे शादी करना। ये तो ही वाज द उसने तो जानबूझ के रोका खुद। अच्छा, कर्ण लगभग लास्ट पर्सन था टू पिक दैट अप, टू कम। उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं थे, ब्राह्मण तो दीज वर आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ये उसी टाइम। एग्जैक्ट, लेकिन सूत कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। आप इसे ऐसे मत समझिए, बिकॉज इंटरनेट पे सूत को ना गाली की तरह देखा जाता है। सूत कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। सूत उस समय की एक जाति वर्ण के लिए यूज होता था और रिस्पेक्टेड ही थे। सूत कौन होते थे? जो रथ चलाते थे, ठीक है। तो कृष्ण जी ने भी तो चलाया, अर्जुन का रथ पूरे युद्ध में किसने चलाया? कृष्ण जी ने ही तो चलाया। इवन अभी हम आगे जाके कीचक की स्टोरी पर आएंगे, कीचक भी एक सूत पुत्र ही था, ठीक है। तो सूत वाज नॉट अ नेगेटिव टर्म, बस उसका चॉइस था कि मैं क्षत्रिय से शादी करना चाहती हूँ। इट वाज जस्ट अ सिंपल चॉइस, और आई थिंक वहाँ बैठे सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। और थोड़ा सा राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी यानी कि जो कन्या का परिवार है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि अगर वो ये नहीं चाहते या कन्या की इसमें सहमति नहीं है तो उसको स्वयंवर में पार्ट नहीं लेने देना। दिस वाज डेफिनेटली। गुरु द्रोण से मुझे एक चीज़ याद आई, हम जहाँ बैठे हैं गुरुग्राम, पीछे गुरु द्रोणाचार्य है, तो देर में भी चांस की, क्योंकि उनकी शिक्षा इधर ही हुई थी शायद, राइट, तो मे भी इस लोकेशन पे भी कभी आज से 5-7 हज़ार साल पहले रहे होंगे। 5-7 हज़ार पहले छोड़िए, 5-7 हज़ार साल छोड़िए, क्या पता आज भी रह रहे हो। वी नेवर नो। हमारे हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट चलता है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यानी कि हमें बार बार आना है, जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है आप या मुझ में से भी कोई महाभारत के युद्ध में हो। हाँ बिल्कुल संभव है, ठीक है। हो सकता है किसी सिग्निफिकेंट रोल में ना हो सकता है हम भी किसी हाथी घोड़े पे बैठे युद्ध लड़ रहे हो, वी नेवर नो, ठीक है। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। सो गुरु द्रोण के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, ठीक है। अब अश्वत्थामा भी बड़े सेलिब्रेटेड हीरो हैं आज के, ठीक है। खास करके कल की मूवी आ जाती है, आदि पुरुष मूवी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत जो पॉडकास्ट समेटने की कोशिश करता है उसका भी सत्यानाश कर देती है मूवी। आपने इफ़ यू हैव सीन दिस मूवीज, दीज आर डिजास्टर। आप देखो, आप रामायण देखो, आपको अशोक वाटिका में एक पेड़ नहीं दिखेगा, क्या है? दिस इज ऑल हमारी संस्कृति को खराब करने का सिनारियो। नहीं, कल की मूवी डिजास्टर कैसे है? अच्छा, कल की मूवी को देखिए आप ना, इसे ऐसे मत देखिए। यू आर द वन हु हैव रेड महाभारत, ठीक है, जिसने रामायण पढ़ा, जिसने महाभारत पढ़ा। लेकिन आप जेनजी ऑडियंस को देखिए जिसने पहली बार रामायण के नाम पर कल की देखी, ठीक है। अब उसे लगेगा कि महाभारत के नाम पे कल, हाँ महाभारत के नाम पे कल की देखी, तो आप देखिए उसे कैसा पोर्ट्रेयल होगा। उसे इससे लगेगा फ्लाइंग कार्स आ रही हैं, लोग उड़कर जा रहे हैं, एक चैम्बर बना हुआ है, nobody is able to do anything। मतलब आपको लगता है महाभारत ऐसा था? नहीं, उनको ये लगेगा कि यार अश्वत्थामा हीरो तो है। हीरो तो पक्का लगेंगे, लेकिन मैं अभी अश्वत्थामा की डिटेल पर आता हूँ। अच्छा, कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया महाभारत के युद्ध के लिए? कुरुक्षेत्र, देखो इसके लिए ना मैं कुछ महाभारत रिटन चीज़ तो नहीं आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर, और ये एक जो है फोकलोर है। और
मुझे नैरेटिव अच्छा लगता है तो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। धृतराष्ट्र फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वॉज वेरी क्लियर कि उनके बच्चे जो हैं वो निकम्मे हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इनकी मृत्यु तो तय ही है, ठीक है। तो कम से कम ऐसी जगह चुनी जाए जहाँ पर इन बच्चों को कम से कम जो है वो अच्छी गति मिल जाए, ठीक है, मरने के बाद इनकी आत्मा भटके ना, परेशान ना हो। तो ब्रह्मा जी की स्थली जहाँ पे ब्रह्मा जी ने तप किया वो थी कुरुक्षेत्र, जिस जगह पे जो है वरदान था कि यहाँ पे मरना जो है वो काफ़ी मोक्षदायी माना जाता है। दैट्स वाई ही चोज कि इस जगह पे अगर युद्ध किया जाए और मेरे बच्चे अगर यहाँ मरेंगे ना तो ठीक रहेगा। सो इसीलिए, नहीं तो कोई कनेक्शन नहीं है ना कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ कुरुक्षेत्र, बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअल एंगल ये जगह चूज की। तो जिस तरीके से अर्जुन के जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण थे, कर्ण का सारथी भी इतना पावरफुल। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। थोड़ा पीछे जाते हैं और समझते हैं राजा शैल्य के बारे में। यू हैव एनी आइडिया हु वाज राजा शैल्य? आई हैव बट एक बार आप थोड़ा बताओ। थोड़ा सा अनपॉपुलर कंटेक्स्ट है बट बड़ी अच्छी स्टोरी है। सो पांडु यानी कि पांचों पांडवों के जो पिता हैं, पांडु की दो पत्नियां थी, वन वाज कुंती एंड वन वाज माद्री। सो माद्री के भाई थे राजा शैल्य, ठीक है। सो राजा शैल्य का जो पूरा नैरेटिव है बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजा शैल्य, अच्छा लोगों को ऐसा लगता है कि 5 पांडव और 100 कौरव ऐसी वॉर में उतर गए, ऐसा नहीं हुआ था। उन दोनों ने बराबर अपना टाइम लिया, बराबर टाइम लेने के बाद अपनी वॉर स्ट्रेंथ को बढ़ाया, कुछ राजाओं से संधियां करी ताकि हमारी जो है वो पूरी की पूरी सोल्जर ट्रूप बढ़ाया जा सके। तो वो सोल्जर ट्रूप बढ़ाने के सिनेरियो के अंदर पांडवों ने राजा शैल्य को इनवाइट किया, ठीक है, कि टेबल टॉक करते हैं, अब लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमें चाहिए अच्छे सोल्जर्स, तो आप आइए हमारे यहाँ, हम आपके लिए पूरा अच्छा वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, यू कम एंड लेट्स हैव अ टॉक। लेकिन मेलिफाइड इंटेंशन हमेशा दुर्योधन के रहते हैं बीच में। दुर्योधन के लिए अगर वन वर्ड में अगर हमें समअप करना है ना, दुर्योधन इज इनसिक्योर, ठीक है, और उस इनसिक्योरिटी का फ्यूल है कर्ण, ठीक है। सो दोनों मिलकर ये बड़े खतरनाक लोग हैं, हीरो बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यू सी, राजा शैल्य को बुलाया गया बट दुर्योधन ने दिमाग लगाया और जहाँ राजा शैल्य से मीटिंग होने वाली थी युधिष्ठिर और राजा शैल्य की, उस जगह से पहले उसने उससे भी बेटर अरेंजमेंट किया, पूरा महल बनाया, राजा शैल्य का स्वागत करा। राजा शैल्य जब आया तो ही वॉज मेस्मराइज्ड, उसे लगा कि वाह यार ये तो मतलब बढ़िया अरेंजमेंट है और वेरी नाइस। तो उसने कौरवों को वचन दे दिया कि तुमने मेरा इतना सत्कार किया और तुमने मेरा इतना अच्छा मतलब सब कुछ किया, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं युद्ध में कौरवों की साइड से लड़ूंगा। वो भूल गया ये बात कि मुझे बुलाया तो युधिष्ठिर ने था, ठीक है। देन लेटर ऑन जब वो युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचा, युधिष्ठिर ने बोला ये क्या कर दिया आपने, मतलब ऐसा तो अरेंजमेंट में था ही नहीं ना, आप पावरफुल हो, आपको तो हमारी तरफ से लड़ना था, हमने आपको बुलाया था, आप कहाँ वहाँ वादा कर कर आ गए, ठीक है। तो ये जो वादा वगैरह था ये नॉर्मल, ऐसा तो नहीं कि कुछ दुर्योधन ने बहुत तगड़ी पार्टी वगैरह दे दी और उसके बाद? हाँ ऐसा ही किया था दुर्योधन ने, मतलब मेस्मराइजिंग अरेंजमेंट्स किए थे, मतलब जो एक महल, पूरा महल बनवाया गया था इस काम के लिए। सो वो पूरा महल ऐसा था कि मतलब यू कांट से नो टू, मतलब आपके लिए इतना ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हो रहा है, आप मेरे घर आओ, आपके लिए 10 सब्जी बन जाएं और सब पकवानों का अरेंजमेंट हो जाए, आपको ना भी करना हो तो आप शर्म में ही बोल दोगे कि चल कोई नहीं तेरा ही काम है मैं कर दूंगा, यस और नो। ऐसा ही एग्जैक्टली शैल्य के साथ हुआ, ठीक है। अब शैल्य जब युधिष्ठिर के पास पहुंचा, युधिष्ठिर ने बोला ये तो आपने क्या ही कर दिया, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत ही गलत हो गया। तो युधिष्ठिर ने दिमाग लगाया और युधिष्ठिर ने एक प्रॉमिस लिया, किससे, राजा शैल्य से। और वो प्रॉमिस सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉमिस है। उसने राजा शैल्य को बोला कि लिसन ऐसा करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, आप रहोगे तो कौरवों की साइड ही, क्योंकि अब वंस अ प्रॉमिस इज ऑलवेज अ प्रॉमिस, ठीक है। तो आप रहोगे तो कौरवों की साइड पे, लेकिन एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि जिस दिन बढ़िया युद्ध होगा और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण होंगे, ठीक है, उस दिन कर्ण के सारथी आप बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का तो हमेशा से ही वो चल रहा था ना। तो उसने बोला कि कर्ण के सारथी आप बनेंगे, बिकॉज कर्ण थोड़ा टफ टू हैंडल तो है ही, विलन है लेकिन टफ टू हैंडल तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। तो उन्होंने बोला आप सारथी बनना और आप सारथी बनकर थोड़ी सी हेल्प करना हमारी, हेल्प सुनना क्या थी। उन्होंने बोला कि जब कर्ण तीर चलाए ना तो कर्ण की तारीफ मत करना, उल्टा ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देना। जैसे कर्ण तीर चलाए तो बोलना यार बढ़िया चलाया, मजा आ गया, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाए तो बोलना यार अर्जुन ने कहाँ से सीखा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, कर्ण कुछ तो कमी रह गई है तुझमें, जिससे क्या होगा उसके मन को चोट पहुंचेगी। साइकोलॉजिकल, आप देखो मैं कह रहा हूँ आज क्या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे। साइकोलॉजी के ट्रू लेसन्स तो महाभारत से आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिखाया कि वॉरियर जिसको compete करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एक तरफ अर्जुन है एक तरफ कर्ण है, दोनों की वॉर कॉम्पिटेंसी सॉलिड है।
अर्जुन अगर तीर चलाएगा तो कर्ण चुप रहने वालों में से नहीं है, कर्ण अगर तीर चलाएगा तो अर्जुन सहने वालों में से नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे तोड़ा जा सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ को, तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है। उसने कर्ण की साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने का प्रॉमिस ले लिया। सोचो कितनी पहले कि वॉर में राजा शैल्य कर्ण को डिस्टर्ब करेंगे। सो सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। महाभारत में ना सब चीज़ें बड़ी कनेक्टेड है, बट सिर्फ एक एफर्ट चाहिए कि आपको किताब उठानी है और किताब उठाकर थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी कि मिरेकल हैपन। अच्छा, आप टीचर हैं, स्कूल में आप पढ़ाते हैं, आपने क्या देखा है, लोग कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी से, बच्चे कनेक्टेड हैं? क्या लग रहा है आने वाली पीढ़ी क्या कहाँ जा रही है? वेरी लेस, ठीक है। अच्छा, जो आपका मेरा एज ग्रुप है ना, ये दोबारा से बैक टू ट्रैक है धीरे धीरे, लेकिन यंग लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। मतलब आप जान के हैरान होंगे, मैं अपने आसपास कुछ बच्चों से सवाल करता हूँ जब, तो बच्चों को 5 पांडवों के नाम तक नहीं पता। अच्छा, हम इस भ्रम में रह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब जान रहे हैं, पॉडकास्ट पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। पीपल, आप देखो हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, पॉडकास्ट धुरंधर हो जाएगा तो क्या व्यू आता है, ठीक है, वो 140 करोड़ के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमारी रीच बहुत अच्छी है, हम बहुत लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हम 140 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाते। और महाभारत, रामायण, ये भारत में गाँव गाँव तक चलने वाली चीज़ है, जहाँ पे शायद हम सबकी रीच भी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है अभी थोड़ा, जितना आप मेहनत कर रहे हो, आप तो पूरा चैनल चला रहे हो रामायण महाभारत पे, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत को 10x करेंगे तब जाके शायद हम 10x भी नहीं, शायद 100x करेंगे तो शायद जाके हम बैक टू नॉर्मल ला सके। उसका भी रीज़न है, आप देखो ये कॉलोनियल पीरियड आया, पूरे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने पूरी संस्कृति खराब कर दी, खराब हो गई, लेकिन सही करने का एफर्ट हमारा कहीं भी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने कुछ करा, कुछ भी नहीं। हमने पिछले 75 साल सिर्फ एक टीवी पे आने वाली रामायण और टीवी पे आने वाली महाभारत पे छोड़ दिए, कैसे काम चलेगा? मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मतलब देख के काफ़ी बुरा लगा कि जहाँ ऐसी चीज़ें, महाभारत हुई है, महाभारत जो सर्किट है वो तो अनडेवलप्ड है पूरा का पूरा। आज एक ऐसी जगह जहाँ पे अभिमन्यु मारा गया, वो जगह कम से कम एएसआई के अंडर में होनी चाहिए थी, लेकिन एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, वहाँ पे गांव है, लोग कचरा डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप पता नहीं ये कितना सरप्राइजिंग लगे, सोचो मैं तो महाभारत से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। मैं मेरठ के आसपास कहीं था और मैं वहाँ से कहीं जा रहा था, और जाते जाते ऑन माई राइट आई सॉ समथिंग वेरी मैसिव एंड बिग। और सोचो मैं तो महाभारत से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे वहाँ पे वो पूरा हस्तिनापुर का जोन मिला, और फिर वो मैंने वहाँ देखा, और उसको जो प्राइड मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। आज पीपल गो टू ताजमहल, दे शुड नॉट गो टू ताजमहल, मतलब ताजमहल जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विजिट हस्तिनापुर ना। और हस्तिनापुर क्यों नहीं विजिट करते? क्योंकि वहाँ विजिट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कम से कम सरकार को इस पे डेवलपमेंट लेना चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस, पीपल शुड कम फॉरवर्ड, बड़े सारे एनजीओज को काम करना चाहिए, तभी बात बनेगी। आप देखो 75 साल का डिस्ट्रक्शन है, संभालने का काम 5 या 10 साल में कैसे हो जाएगा? उसको अपना टाइम तो लगेगा ही ना, और उसके अंदर यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। नहीं, डिस्ट्रक्शन तो आई थिंक कितना 5000 साल, वो तो जैसे मुगल्स आए उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली, और ब्रॉडर लेना चाहें तो देखो मुगल्स के बाद से ही पूरा डिस्ट्रक्शन है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ब्रिटिशर्स के बाद हम लोगों को बैक टू ट्रैक पे तो आना चाहिए था ना। हम तो बैक टू ट्रैक पे भी नहीं, हम तो अपनी किताबों में भी रामायण महाभारत नहीं पढ़ा रहे, और जो पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए कि द्रौपदी स्टिल द हीरोइन इन द महाभारत इन द स्टोरी टेलिंग बुक्स, इट्स नॉट सो। आप ये मुझे नहीं पता इंटरनेट इसे कैसे लेगा, बट आप देखिए मेरे पास जो मैं बेस लेके चलता हूँ, ठीक है, वो है महाभारत, जिसको मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ली है, जो 2 वर्जन्स में है, 18 पर्व हैं। एक किताब करीबन 1000-1200 पन्नों की है, दूसरी किताब अगेन 1000-1200 पन्ना की है, लगभग 2200 पन्नों की किताब, ठीक है, जिसके अंदर द्रौपदी को हम बड़ा हीरोइक कैरेक्टर मान के चलते हैं। मैंने एक दिन एक टास्क किया, मैंने वो बुकमार्क उठाए और मैंने सोचा जहाँ जहाँ द्रौपदी की रेफरेंसेस हैं वहाँ वहाँ बुकमार्क लगाते हैं, लेट्स रीड ओनली द्रौपदी, ठीक है, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी पढ़ेंगे, ठीक है। आई वॉज शॉक टू सी कि पूरी किताब के अंदर, पूरी किताब में दोनों किताब मिलाकर 2200 पन्नों में मैं मुश्किल से 20 बुकमार्क लगा पाया। यानी 2200 पन्नों में द्रौपदी का डिस्कशन 20 से 22 पन्नों पे, जबकि इससे कहीं ज़्यादा विदुर नीति है। विदुर नीति मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो विदुर इज वेरी अंडररेटेड कैरेक्टर इन महाभारत। विदुर नीति जैसे महाभारत से अगर कुछ पॉपुलराइज हुआ तो वो गीता ज्ञान हुआ। अच्छा, गीता ज्ञान को पॉपुलराइज करने के लिए भी एस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रोल रहा उसका, लेकिन गीता ज्ञान पॉपुलराइज हो। लेकिन जितना बड़ा गीता का पोर्शन है जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, उतना ही विदुर नीति भी है।
विदुर नीति का डिस्कशन ही नहीं है कहीं। क्या बताते विदुर नीति? विदुर नीति इज एन एंटायर सिनेरियो वेयर ही एक्सप्लेन कि कैसे आपको वॉर नहीं करनी चाहिए, दिस इज नॉट राइट, धृतराष्ट्र वेक अप, दिस इज नॉट राइट, पूरा का पूरा गाइडेंस है उसके लिए, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एक कंसिडरेबली गुड पोर्शन है। ऐसा नहीं है कि 2-5, द्रौपदी से ज़्यादा कंटेंट है उसमें, ठीक है। आप कर्ण एज अ करेक्टर उठा लीजिए, दीज आर वे मोर सिम्बॉलिक देन द्रौपदी एज अ करेक्टर। लेकिन वो होता है ना, वो फीमेल अटेंशन और वो उससे हमें व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए लोगों ने द्रौपदी को जो है बड़ा ग्लैमराइज कर दिया, पॉपुलराइज कर दिया। आई एम नॉट सेइंग द्रौपदी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़, ठीक है, बट वो इतनी हीरोइक नहीं है जितनी हमने उसे बना दिया है, ठीक है। अभी हम पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि द्रौपदी के साथ तो इतना बुरा हुआ था कि द्रौपदी को सभा में खींचा गया था और पैर मारा गया था, पैर मारकर द्रौपदी को रौंद दिया गया था एक तरीके से सभा में। दिस वॉज डन बाय कीचक। अब कीचक कौन था? दिस इंटायर गेम ऑफ डाइस के बाद ना एक अरेंजमेंट हुआ, जिस अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड कि पांडव तो बड़े पावरफुल लोग हैं, आज हम इन्हें दबा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में तो दबा नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अब कौरवों और पांडवों स्ट्रेंथ थे, और ऊपर से स्ट्रेंथ ना भी हो तो श्री कृष्ण जिस तरफ वो पल रहा तो अपने आप भारी हो जाता है। तो कौरवों ने सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने क्या करा, इन्हें बोला कि एक बार ही दोबारा गेम ऑफ डाइस खेलते हैं, दूसरा दूध का पट दूध सभा, ठीक है। पहली के बारे में तो सबको पता होता है, पहली के अंदर क्या हुआ था, वो द्रौपदी चीरहरण हुआ और पूरा सिनेरियो आपको पता है। द्रौपदी चीरहरण के बाद आई टोल्ड यू ना, विकर्ण जो है जिसने पूरी आवाज़ उठाई, विकर्ण की आवाज़ के बाद विदुर ने आवाज़ उठाई। अच्छा, विदुर ने ये बोला, पूरा साइलेंस है, और देन विदुर सेड कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, आप सब फैमिली मेम्बर्स हैं, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड आंसर। एक सामने महिला है, लज्जित है, विकर्ण का क्या पॉइंट है हम सब ने देख लिया, एटलीस्ट गिव योर पॉइंट। धृतराष्ट्र सेट कि हम क्या ही पॉइंट देंगे इसमें, तो जो युधिष्ठिर बोलेगा हम वो मान लेंगे, ठीक है। देन युधिष्ठिर हैड नथिंग टू से, देन ही सेड व्हाट अर्जुन भीम एंड अदर विल से, हम वो मान लेंगे, ठीक है। देन नोबडी हैव एनीथिंग टू से। तो फिर वो बढ़ता चला गया, धृतराष्ट्र डर गया। धृतराष्ट्र को लगा कि ये रेज अगर बढ़ा तो ये पांडव चुप नहीं होंगे। तो धृतराष्ट्र आस्क्ड द्रौपदी कि आप मुझसे ना कुछ वचन मांग लो, जो आपको वचन बढ़िया लगे ना, आप वो वचन मांग लो, उस वचन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। द्रौपदी वाज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। फिजिकली पावरफुल मुझे द्रौपदी कभी नहीं लगी, ठीक है। अब देखो स्वयंवर के टाइम इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, अर्जुन और भीम बचा रहे हैं, अगर एक वो वॉरियर होती तो उठाती तलवार आ जाती, ठीक है। नथिंग हैपेंड लाइक दिस, फिजिकल स्ट्रेंथ वी डोंट सी। चीरहरण के टाइम पे अगर योद्धा होती तो इतनी तो बात ही नहीं आती ना, ठीक है। इन दिस इंसिडेंस द्रौपदी वॉज वेरी बैलेंस्ड, लॉफुल थी द्रौपदी, ठीक है। सो द्रौपदी ने बोला कि लिसन, एक जो वैश्या है उसको एक वर मांगने का अधिकार है, ठीक है। जो क्षत्रिय महिला है उसे 2 वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रिय को 3 वर मांगने का अधिकार है, और वहीं अगर कोई ब्राह्मण है तो वो 100 वर मांग सकता है, क्योंकि मैं क्षत्रिय महिला ही तो मैं 2 वर मांगूंगी। पहले वर के अंदर वो बोलते हैं युधिष्ठिर को फ्री कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरे वर में वो बोलती हैं कि इन चारों भाइयों को भी फ्री कर दिया जाए। और इस पूरे सेटअप से युधिष्ठिर, 5 लोग और थोड़ा बहुत धन वन लेके वो फ्री होके दे स्टार्ट देयर जर्नी बैक, वो अपना वापस इंद्रप्रस्थ जाने लगते हैं वापस, ठीक है। अच्छा, जब वो जा रहे होते हैं वापस, तो जाते जाते दुर्योधन के दिमाग में आता है, अच्छा दुर्योधन के दिमाग में ना खुद से कुछ नहीं आता, ठीक है, मतलब कहना नहीं, डफर है दुर्योधन, ठीक है। दुर्योधन के दिमाग में खुद से कुछ नहीं आता। दुर्योधन के में इंजेक्शन लगाने वाले 2 लोग हैं, ठीक है, एक कर्ण और एक शकुनी। इन दोनों ने मिलकर दुर्योधन को समझाया कि तू पागल हो गया क्या, ये तो ऐसा हो गया कि तूने खुला शेर छोड़ दिया बाहर, ठीक है। अब क्योंकि तूने खुला शेर छोड़ दिया, ये तो मतलब तू डिजास्टर कर रहा है, ये कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना, और जब ये वापस आएंगे तो दुर्योधन, दुशासन सबको उड़ा देंगे, तुम सोचना भी मत फिर तो क्या होगा, ठीक है। और आज देख अर्जुन की ये कैपेबिलिटीज हैं धनुर्विद्या में, कल को तो बढ़कर ही आएगा, तो कुछ कर्ण भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब वो चले गए आउट ऑफ फियर, दे वेंट टू धृतराष्ट्र और बोला कि पिताजी हम दोबारा द्यूत सभा करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र सेट पागल हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। गंधारी सेट की ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। गंधारी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि गलती से भी परमिशन मत दे देना इस चीज़ की, बिकॉज ये तो विनाश है। अच्छा, उसने ये भी याद दिलाया कि जिस दिन दुर्योधन पैदा हुआ था, गंधारी दुर्योधन की माँ के वर्ड्स हैं, जिस दिन दुर्योधन पैदा हुआ था याद है हमारे घर विदुर आए थे और विदुर ने आके बोला था कि कुल का नाश करने वाला है, तो आज ही वो टाइम आ गया है कि इसे घर से बाहर फेंको, ठीक है, इसे घर में रखने की जरूरत नहीं है, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, नहीं तो घर का विनाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र उस समय अंधा था और उसने बोला कि अब तो विनाश होगा तो हो जाए,
अब होगा तो वो जो मेरा बेटा चाहता है, ठीक है। तो बेचारा कुछ नहीं था, ये ही वाज आल्सो मेलिफाइड इंटेंशन तो उसका भी था ना। तो दोबारा एक दूत को भेजा गया रास्ते में कि दोबारा उनका मन कर रहा है द्यूत सभा खेलने का, एक बारी दोबारा आ जाए। अच्छा, इस समय क्या करना चाहिए था? मतलब नहीं आना चाहिए था, चले जाना चाहिए। वापस आए, युधिष्ठिर वापस आए, पांचों पांडव वापस, द्रौपदी वापस। ये उसी टाइम की बात है, चीरहरण के जस्ट तुरंत बाद। बिल्कुल बिल्कुल, चीरहरण कर कर दे वर मूविंग बैक टू देयर सिटी। उस सिटी से ये वापस आए हैं, वापस बुलाए, आधे रास्ते वापस बुलाए गए और ये वापस आए हैं दोबारा। यही वो धर्म का ज्ञान के पिताजी के भाई ने बोली कैसी बात है, ठीक है चलिए जो भी है आ गए, ठीक है। अब जब ये आए दोबारा से द्यूत सभा नहीं चाहिए, ठीक है। आप बोलते हैं कि एक द्यूत सभा कलंक है, सोचो कुछ ही समय में दोबारा द्यूत सभा अरेंज हो रही है, ठीक है। टू टीच अस अ लेसन, ये सब हमारे लिए लेसन हैं, हमें सीखना है हाउ टू कंट्रोल, वी नो व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ व्हाट। महाभारत हमें सिखाने के लिए है। तो चलिए वो आए दोबारा। अब दोबारा आने के बाद कंडीशन रखी गई कि हमें एक बार ही खेलेंगे, जो भी जीतता है, चाहे वो कौरव जीते चाहे वो पांडव, क्योंकि गेम दिखनी तो फेयर चाहिए ना। अनफेयर करने के लिए तो शकुनी घर में रखा ही हुआ है तो दिखना तो एटलीस्ट फेयर चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक पूरा अरेंजमेंट किया और बोला कि जो भी हारेगा वो 12 साल के लिए अज्ञातवास, 12 साल के लिए बन जाएगा, ठीक है, वन में अपना जीवन काटेगा और फिर 1 साल अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास मतलब कि आप छुप के रहोगे, आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए कि आप पांडव हो या कौरव। अगर पता चल गई फिर 12 तो फिर दोबारा से 12 साल 1 साल, 12 साल 1 साल का प्रोसीजर चलेगा। अच्छा, इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि 12 साल में तो वैसे भी थोड़े लोग बड़े हो जाएंगे, गुस्सा गुस्सा शांत हो जाएगा, शायद धनुर्विद्या भी थोड़ी कम हो जाए और कैपेबिलिटीज भीम भी थोड़ा बूढ़ा हो जाए, फिर तो हम देख लेंगे। अच्छा, ये नहीं सोचा कि हम भी तो बूढ़े होंगे लेकिन तो देख लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उस 1 साल में जो अज्ञातवास का टाइम है उसमें पूरा जोर लगा देंगे, जो दुर्योधन ने लगाया अभी कि इनको ढूंढने में। ढूंढ ले, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। वो राजा विराट के नगर में रहे। राजा विराट के यहाँ पर सब लोगों ने अपना अपना काम किया। सूचित द्रौपदी जो महारानी थी, कहाँ पांचाल नरेश की पुत्री थी, दासी बनकर, और कहाँ दासी बन के रहती थी, ठीक है। जो विराट राजा विराट थे उनकी पत्नी की दासी बनकर रहती थी। सो इस पूरे इंसिडेंट्स के अंदर जो कीचक था वो राजा विराट का सन इन लॉ, साला था, ठीक है, यानी कि उनकी वाइफ का ब्रदर था। सो वन फाइन डे कीचक को ऐसा लगा कि मतलब द्रौपदी तो, अच्छा ही डिडंट नो शी इज द्रौपदी, तो उसे लगा कि ये तो बड़ी सुंदरी है, परम सुंदरी है, कितनी सुंदर लग रही है, तो कम से कम मुझे इसके साथ सहवास करना चाहिए, ठीक है। सो इस पूरे इंसिडेंट्स में ही एक्सप्रेस्ड हिज अर्ज टू द्रौपदी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, विच द्रौपदी रिफ्यूजेस। उसने उसको बहुत बारी आड़े टेढ़े शब्दों में समझाने की कोशिश करी। देन व्हाट कीचक डिड वाज, कीचक अपनी बहन के पास गया, ठीक है। सो जब वो अपनी बहन के पास गया तो कीचक ने उसको बोला कि ऐसे ऐसे तेरी दासी है, मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है। अच्छा, एज अ विमेन उसकी बहन को क्या करना चाहिए था उस समय? मतलब उसको रोकना चाहिए था। उसकी बहन ने बोला कि मैं तुझे कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, मैं उसे तेरे घर भेजती हूँ, तो ज़रा अपने हिसाब से देख लियो, ठीक है। देन वो रानी ने द्रौपदी को बोला कि ऐसे ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स है, कीचक के घर से जाके कुछ पीने का पानी लिया। द्रौपदी रिफ्यूज्ड। दासी है, सोचो उस समय वहाँ पे वो दासी ने रिफ्यूज़ करा कि मैं कीचक के घर नहीं जाऊँगी, बिकॉज वो मुझे कुदृष्टि से देखता है, विच इज़ नॉट राइट, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट दासी ही तो दासी ही है। तो रानी ने बड़ा वो हट किया और बोला कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, तू चले जा, ऐसा कुछ नहीं है, जब तुझे पता होगा कि तू यहाँ से आई है तो कुछ बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा करते करते द्रौपदी जो है कीचक के घर पहुंची, और कीचक के घर जाती उसने बोला कि मेरे को जल चाहिए, उधर लेके जाना है। और कीचक ने बोला अरे जल वल तो छोड़ो, वो तो जाता रहेगा, कोई और दासी भेज देंगे, हम कोई बड़ा काम थोड़ी है, तुम यहाँ रुको। द्रौपदी ने बोला कि तुम यहाँ रुकोगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो दे हैड फिजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसके अंदर वो उसकी साड़ी खींच रहा है, वो उसे अपशब्द बोल रहा है, लिटरली मोलेस्टेशन, ठीक है। अच्छा, इस मोलेस्टेशन के अंदर द्रौपदी भागती भागती जो है राजा विराट की सभा में पहुंची, ठीक है। लिटरल सभा, सब राजा सेंटर में बैठे हैं, सब किंग लोग हैं, पूरा सभा तैयार है। इस सभा में द्रौपदी भागती हुई पहुंची है, जिसमें जो उसका पल्लू है वो कीचक के हाथ में है, और कीचक के सामने वो भागते भागते पहुंच रही है वहाँ पर। और जब वहाँ पहुंचती है, कीचक पीछे आता है और कीचक एक लात मारता है द्रौपदी के, और उस लात के साथ द्रौपदी जो है सभा के सेंटर में जाके गिरती है। आप सोचो इससे लो पॉइंट हो सकता है किसी की लाइफ को, बट वो शायद चीरहरण को ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखाने की आदत है, बट दिस हैपेंड विद द्रौपदी, ठीक है। एंड हु डिड दिस? कीचक डिड दिस। जिस बात से युधिष्ठिर और भीम वो लोग उस सभा में प्रेजेंट थे, लेकिन आइडेंटिटी छुपी हुई थी क्योंकि अज्ञातवास चल रहा था, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बाद में द्रौपदी को आश्वासन दिलाया कि हम चुप नहीं रहेंगे। एंड इवन भीम ने जो है कीचक का वध किया,
ठीक है, और वो पूरा इंटायर सिनेरियो हैपन, और इसी से कीचक का वध का जो टाइम पीरियड था बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो जो है 13वां साल चल रहा था अज्ञातवास का। तो कीचक के लिए ऐसा कहा जाता था कि कीचक को सिर्फ एक इंसान मार सकता है, जो भीम है, ठीक है। तो जैसे ही कीचक मरा ना, वहाँ बात फैल गई कि पांचों पांडव जो हैं ये इसी नगर में रहते हैं, यही पांचों पांडव हैं। लेकिन जब तक दुर्योधन उन्हें पकड़ता तो उस दिन सूर्यास्त हो चुका था। तो सूर्यास्त हो चुका था, तो टेक्निकली तो वो 13 साल पूरे हो चुके थे एंड दे वर बैक इन पावर, ठीक है। लेकिन आप ये देखो द्रौपदी की लाइफ फ्रॉम स्वयंवर टू द्यूत सभा देन टू दिस कीचक की सभा, इट वाज ऑल, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि वी शुड लुक आफ्टर हर लाइफ, प्रॉब्लम से ही घिरी हुई लाइफ। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फेवरेट कैरेक्टर कोई हो नहीं सकता महाभारत से, ठीक है। अच्छा, आप एज ए ह्यूमन 70-80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, आजकल तो 60 साल हैं। आजकल 60 साल जीते, आप अपने ही नहीं फेवरेट हो पाते हैं। आप देखो हर जोन में ना आपके माइंडसेट डिफरेंट है। आज मैं पीछे देखूं, आज से 10 साल पहले मेरा माइंडसेट क्या था, तो मुझे हंसी आ जाती है उस पर। पता नहीं आगे अगले 10 साल बाद क्या माइंडसेट होगी, नेवर नो, ठीक है। ऐसे ही ये सब कैरेक्टर एक टाइमलाइन में है। एक टाइम पे वो यंग है, एक टाइम पे वो स्ट्रेंथ वाइज पावरफुल है, एक टाइम पे वो बुजुर्ग है। तो वो टाइम टू टाइम फेस पे चेंज होने चाहिए, मतलब वो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए आपकी किसी की तरफ। और ऑब्वियसली सर्वेश्वर श्री कृष्ण तो सबके फेवरेट है ही, नो डाउट अबाउट इट। और वो क्यों फेवरेट है? फिजिकल एबिलिटी सॉलिड, मेंटल एबिलिटी सॉलिड, और एक अच्छा योद्धा सिर्फ वही हुआ है जो फिजिकल एबिलिटी में भी सॉलिड हो और मेंटल में भी। मेंटल में अगर आप सॉलिड नहीं हो तो आप कर्ण हो, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। मेंटल में आप स्ट्रांग नहीं हो तो अर्जुन भी हो। अर्जुन भी अपने दम पे कुछ नहीं कर पाता था। अर्जुन को हर चीज़ के लिए कौन चाहिए? श्री कृष्ण, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ तो ना अर्जुन हुआ है ना कर्ण हुआ है। लेकिन आप और मैं बात करें तो हमसे सर्वश्रेष्ठ तो सभी हुए हैं, हम तो इस रेस में ही नहीं है ना, तो हमसे तो ये सभी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आई डोंट थिंक सो वी शुड कैटेगराइज एनीवन। मतलब मुझे ये वाला कैटेगराइजेशन थोड़ा कम पसंद है कि कर्ण मेरा फेवरेट, अर्जुन मेरा फेवरेट। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, कर्ण वाज गुड। कितने अच्छे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ कर्ण अच्छा पोर्ट्रेल है, कर्ण का, कर्ण अच्छे पोर्ट्रेल में दिखाई देता है। और ऐसे कितने इंसिडेंसेस हैं जहाँ अर्जुन शायद अच्छे पोर्ट्रेल में नहीं दिखाई देता। आप पूरा दोनों इंसिडेंसेस देखो। जब कपट द्यूत सभा हुई, युधिष्ठिर गलत हुआ तो अर्जुन ने बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था ना। अच्छा, वहां नहीं बोला, दूसरी कपट द्यूत सभा में कोई तो समझा सकता था कि क्या कर आए हो, अभी द्रौपदी के साथ क्या हुआ है, एंड आर यू मैड कि आप दोबारा सेम सिचुएशन के लिए जा रहे हैं? और जिसमें से आपको द्रौपदी ने बचा लिया है, पांचों को फ्री करा लिया, थोड़ा बहुत पैसा भी दिलवा दिया, वापस जाते हैं, बढ़िया रहते हैं, बट नहीं, क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा के बारे में आपकी क्या राय है? अश्वत्थामा इज़ अ वेरी नाइस वॉरियर, तो सब है इन सब में, लेकिन आप अश्वत्थामा की स्टोरी सुनिएगा। अभी जब हम बात कर रहे थे ना अश्वत्थामा का वध की, एक वो फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि छल से उनके पिता गुरु द्रोण को मारा गया है, वो पागल हो गए। मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, उनको लगा कि ये तो कोई तरीका है ही नहीं, ये तो गलत किया गया है गुरु के प्रति, तो अपने गुरु के ही नहीं हो पाए। वो इतना ज़्यादा फियरलेस हो गया, आप मानिए, कि वो तलवार लेकर वो रात को जो है पांडवों के खेमे में घुस गया, जबकि दिस वाज अगेंस्ट द वॉर प्रिंसिपल। सूर्यास्त के बाद वॉर नहीं होती, ठीक है। ये वॉर एरिया में घुसा, जब ये वॉर एरिया में घुसा तो वॉर एरिया में घुसने के बाद से अंधाधुंध जो है वहाँ तलवार चलाई, ठीक है। अब आजकल के यंग बच्चे वाइकिंग्स देखते हैं, वाइकिंग्स से बड़े अट्रैक्टेड रहते हैं बिकॉज वो लेवल ऑफ फाइट्स। मैं कहता हूँ अगर महाभारत पे वाइकिंग जैसे अगर सीरीज बन जाए, ठीक है, महाभारत डिजर्व वेब सीरीज। मतलब महाभारत 3 घंटे का शो नहीं हो सकता है, मूवी नहीं हो सकती। इट डिजर्व 500,000 एपिसोड की सीरीज बनना डिजर्व करता है। उसके अंदर अगर आपने वॉर देख ली ना अश्वत्थामा की, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अश्वत्थामा ऐसे लड़े हैं कि उनके सामने जो आया उन्होंने सबको मार दिया। मतलब इतना स्ट्रेंथ कि वो तलवार लेते थे, बीच में से मार देते थे, मतलब हाफ अ पर्सन डाइसेक्टेड इनटू हाफ, ऐसे साइड बीच में से काट दिया। आधे लोग धड़ से अलग कर दिए, गर्दन से अलग कर, जो सामने दिखाई दिया सब मार दिए इस बीच में। अच्छा, ये हीरो तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, ठीक है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारने में गलत क्या है? क्योंकि वो दोज वर यंग किड्स, वो तो भी अभी ढंग से वॉर के लिए तैयार भी नहीं थे, ठीक है। 12, 15, 17 की उम्र उनकी रही होगी। और ये युद्ध में नहीं मारा था, रात को? हाँ, युद्ध में नहीं, रात को खेमे में घुसकर उनको मार दिया गया, निहत्थे थे, ठीक है। अच्छा, उनमें से कुछ जो है वो जो थोड़े बहुत शस्त्र चलाने की कोशिश भी करें, बच्चे हैं। यू आर समबडी हु इज 45 years of age और सो,
और सामने है आपके 12-15 साल के बालक ही तो हुए, ठीक है। तो और आप समझदार इंसान हो, आप गुस्से में हो, समझ में आता है, बट इन योर एज यू कांट किल किड्स, ठीक है। तो आप इसे जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो उसने 5 बच्चों को मार दिया, चलो मार दिया कोई बात नहीं। उसने इस धरती पे प्रेजेंट सबसे खतरनाक जो है शस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आजकल के ज़माने का न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र चलाने को आप ये समझिए कि उत्तरा जो थी उस समय, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था। उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ थी, अभिमन्यु मारा जा चुका था, बेसिकली लास्ट पांडव बचा था एक तरीके से पेट में, ठीक है। वो लास्ट पांडव पेट में प्रेजेंट बच्चा तक मरने की कगार पे हो गया था, ऑलमोस्ट डाइड, उसे तो श्री कृष्ण जी ने बचा लिया, ठीक है। लेकिन आप सोचो, इट इज जस्ट नॉट द स्टोरी ऑफ उत्तरा। वहाँ पे ऐसी कितनी महिलाएं होंगी, कितनी गर्भवती होंगी, कितने नवजात शिशु मरे होंगे। दिस इज ऑल डन बाय अश्वत्थामा। अच्छा, अब आजकल क्या नैरेटिव मिलता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा कभी नहीं मरेंगे। ये कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं थी अश्वत्थामा को, ये श्राप मिला था। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि तू मृत्यु से नहीं डरता, तू बेखौफ हो गया, सबको मारते चले जा रहे, जा तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तो आज हम अभी से बड़ा प्राइड की तरह देखते हैं और देखते हैं चिरंजीवी है, ये तो श्राप मिला हुआ है। अश्वत्थामा इज सफरिंग एवरी डे बिकॉज ही कांट डाई टुडे आल्सो। आपको लगता है कि वो अभी प्रेजेंट हैं? देखो, मैं शास्त्रों की बात को ना आंखों पे पट्टी बांध के मानता हूँ, लेकिन मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आज जब इनफैक्ट इंटरनेट पे कई ऐसी स्टोरीज भी हैं जिसमें उन्होंने कोई 7.5 फुट का आदमी है, माथे पे घाव है। हाँ, हो सकते हैं। मतलब एक तो इंटरनेट पे आधी चीज़ें पता नहीं चलती, क्या बिलीव करना है क्या नहीं करना है, तो वी नेवर नो। अब पता नहीं ना, हमारी इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन में से भी कुछ पोर्शंस लोग उठा लें, उसका कुछ भी बना दें, वी नेवर नो। फिर वो पीछे म्यूजिक डालो, आगे म्यूजिक डालो वाला नैरेटिव बहुत चलता है। तो इंटरनेट पे ना मैं बहुत ज़्यादा बिलीव तब तक नहीं करता जब तक मैं अपनी रिसर्च ना कर लूँ, इसीलिए आई डोंट हैव अ टेक ऑन दैट। बट मुझे लगता है हाँ कि प्रेजेंट तो होंगे ही, इंडिया में होंगे वो। दैट वी कांट से। देखो, इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आज तो आप देखो, यू गो टू केनिया, यू गो टू साउथ अफ्रीका, वहाँ पे आपको शिवलिंग मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज तो वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिंदुत्व में डूबा हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान में ही होंगे, लेकिन हाँ विश्व में कहीं ना कहीं तो ज़रूर होंगे। एंड आई बो डाउन टू हिम डेफिनेटली। वो तो एक इटर्नल पावर तो है ही ना, ठीक है। विलन से भी सीखने के लिए तो बहुत कुछ है ही ना। कर्ण नेगेटिव रहे मेरे हिसाब से, मेरी स्टोरी में। और आखिर उनके पास ब्रह्मास्त्र भी तो है। ब्रह्मास्त्र सबको नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, इट इज़ आउटकम ऑफ प्योर डेडिकेशन। आपने बड़े सालों का तपस्या तब किया है, तब आपको मिला है। तो सीखने के लिए तो रावण से भी बहुत कुछ है, लेकिन रावण इज़ नॉट वन यू शुड लुक आफ्टर, ठीक है। आपको रावण बनना नहीं है जीवन में, आपको कर्ण बनना नहीं है जीवन में, लेकिन कर्ण से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है ना। तो आप सीखिए, बस इतना ही काफ़ी है। मतलब महाभारत दिल से लगाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। जस्ट टेक लेसन, इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड मूव अहेड, बस इतना सही चाहिए आपको, और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। चलिए इस पॉडकास्ट को फिर यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं या आप चाहते हैं कि हम कोई किसी नए टॉपिक पे फिर से पॉडकास्ट करें, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।